क्या कोई करोड़पति बिजनेसमैन जिसके आगे पीछे मॉडल जैसी लड़कियां घूमती हों, वो अपने ही ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने वाली एक मामूली सी गरीब लड़की पर अपना दिल हार सकता है? जी हाँ, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ट्विस्ट तब आता है जब वो अमीर मालिक घुटनों पर बैठकर उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो गरीब लड़की उस करोड़पति के मुंह पर सीधे मना कर देती है। आखिर एक गरीब लड़की ने इतने बड़े अमीर मालिक को लात क्यों मारी, और इस ठुकराए हुए प्रपोजल ने कैसे उस घमंडी मालिक की पूरी जिंदगी बदल दी? चलिए जानते हैं आज की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। ये कहानी है राजीव की, जो शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक लौता वारिस था। मालिक था राजवीर के पास पैसा था, गाड़ी थी, शोहरत था, सब कुछ था, लेकिन साथ ही उसने अपनी अमीरी का बेहद गंदा घमंड था। वे इंसान को उसकी कीमत कपड़ों से आंकता था। उसी के ऑफिस में एक 22 साल की लड़की काम करती थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी के पिता लकवाग्रस्त थे और घर का पूरा खर्च उसी के कंधों पर था। अपनी मजबूरी के कारण नंदिनी राजवीर के आलीशान ऑफिस में झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करती थी। तो नंदिनी भले ही गरीब थी और फटे पुराने कपड़े भी पहनती थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। वे कभी किसी के आगे झुकती ही नहीं थी। उसका अपना काम पूरी ईमानदारी से करती थी। राजवीर हमेशा अपने केबिल से नंदिनी को देखता था। उसने नोटिस किया कि ऑफिस के बाकी कर्मचारी अक्सर नंदिनी का मजाक उड़ाते थे, उस पर फतिबा कसते थे, लेकिन नंदिनी कभी रोती ही नहीं थी। वे बस मुस्कुराकर अपना काम करती और चली जाती। उसकी यही सादगी, उसकी झुकी हुई नजरें और उसका फौलादी आत्मसम्मान धीरे धीरे राजवीर के दिल में उतरने लगा। जो राजवीर कल तक लड़कियों को सिर्फ एक खिलौना समझता था, आज वो नंदिनी की एक झलक पाने के लिए बेचैन रहता। उसे नंदिनी से प्यार हो गया था, लेकिन राजवीर को लगा कि वो तो करोड़पति है। वो जिस भी लड़की पर हाथ रख दे वो उसकी हो जाएगी। नंदिनी तो एक मामूली नौकरानी है, वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। तो एक दिन ऑफिस खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए, नंदिनी राजवीर की केबिल से पोछा लगा रही थी तो राजवीर ने दरवाजा बंद कर दिया। वह नंदिनी के सामने आया और अपनी जेब से हीरे की बेहद महंगी अंगूठी निकाली और घुटनों पर बैठ गया। राजवीर ने बड़े घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, नंदिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस नर्क जैसी जिंदगी से निकालकर अपने महल की रानी बना दूंगा। तुम्हें आज के बाद कभी ये झाड़ू उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो, मुझसे शादी करोगी ना? अब नंदिनी ने पोछा एक तरफ रखा। उसने राजवीर की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई लालच या खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरा स्वाभिमान था। नंदिनी ने शांत आवाज में कहा, माफ कीजिएगा सर, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपकी अंगूठी, आपका महल, आपको ही मुबारक। राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। वे गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुम एक मामूली झाड़ू लगाने वाली लड़की हो। मेरी एक महीने की सैलरी से तुम्हारे जैसे 100 खानदान पाले जाएंगे। नंदिनी बिल्कुल नहीं डरी। उसने मुस्कुराकर कहा, यही कारण है सर कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप पैसे से तो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का सम्मान नहीं खरीद सकते। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी जागीर बनाना चाहते हैं, ताकि आप दुनिया को दिखा सकें कि आपने एक गरीब पर कितना बड़ा एहसान किया है। मुझे अपनी गरीबी से कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन मुझे आपके इस महल से नफरत है जिसकी नींव दूसरों को छोटा दिखाने के घमंड में टिकी है। इतना कहकर नंदिनी ने अपना बैग उठाया और नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चली गई। राजीव वहीं केबिल में स्तंभ खड़ा रह गया। नंदिनी के उन शब्दों ने उसके दिल और दिमाग पर ऐसी गहरी चोट की कि उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कपड़ों और पैसों से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने चरित्र, अपने विचार से बड़ा होता है। राजीव की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने उस दिन के बाद दूसरों का अपमान करना ही छोड़ दिया, एक सच्चा इंसान बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया में पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन किसी का सच्चा प्यार, आत्मसम्मान कभी नहीं खरीद सकता।
इंसान की असली दौलत उसका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि उसका चरित्र, उसका स्वाभिमान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या नंदिनी ने उस घमंडी करोड़पति मालिक के प्रपोजल को ठुकरा कर सही किया या गलत? अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या फैसला लेते? अपनी कीमत राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।